श्रीकांत। बाबा, आपने ग्रंथ तो पूरा कर दिया, लगते हाथ कुछ कठिन प्रश्नों का जवाब भी दे दीजिए। पहला प्रश्न, ये समुद्र मंथन क्या है? शास्त्रों में इसकी बड़ी चर्चा होती है। कृपा करके इसके रहस्य को खोलने का कष्ट करें। समुद्र मंथन दो प्रकार की भाषाएं, एक भाषा जिसे हम लिपि कहते हैं और एक भाषा जिसे हम चिन्ह कहते हैं। ऋषियों ने चिन्हों की भाषा को खोजा था। चिन्हों की भाषा मुस्तकिल है। चिन्हों की भाषा की उम्र खत्म नहीं होती। लिपियों की भाषा मगज खपाई है। लिपियां तो बहुत हैं। अब देखिए उदाहरण के रूप में, ऋषियों की भाषा में बोलेंगे तो पानी को हम लिखेंगे H2O। H2O सारे विश्व में, सारी धरती पे एक ही रूप से मान्य है। किसी भी व्यक्ति से कह दो H2O, अपनी अपनी लिपि में वह वर्णित कर देगा, ये रहा पानी, ये है H2O। इसमें कोई गड़बड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। चिन्हों की भाषा में कोई झगड़ा नहीं होता। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस कहते थे, एब्रीविएशंस, सिंबल्स। ऋषियों की यही भाषा थी। ऋषियों ने परमात्मा का नाम रखा ओम। सभी वेदों में शब्द शुरू होता है ओम। किसी भी मंत्र के आगे शुरू होता है, पहले परमात्मा को याद करते हैं। तो उसको चिन्हित किया गया, ओम उसका नाम नहीं है। मेरे शब्द से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ओम उसका नाम नहीं है। ओम एक चिन्ह है। जैसे H2O पानी, NaCl नमक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस भाषा में कहीं कोई तकरार नहीं होती। विश्व में कहीं भी रह जाओ,
प्यास लगी, आप लिख के दे दो H2O, तुम्हें पानी मिल जाएगा। यह एक चित्रों की भाषा थी। चित्रों की भाषा बड़ी सरल होती है, लिपियों की भाषा बड़ी कठिन होती है। हमारे सारे पुराण चित्रों की भाषा, सिंबल्स हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे जलेबी के भीतर रस है, एक अंग्रेज यहाँ पर आ गया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसने जलेबी देखी, खाई, अच्छी तरह से जलेबी को देखा। तो यहाँ हिंदुस्तानी ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो मैं ये देख रहा हूँ, इसमें कोई सुराख तो है नहीं। कहाँ से, फ्रॉम वेयर शुगर एंटर्ड इन द जलेबी, शुगर कहाँ से घुसी इस जलेबी में, ये नहीं समझाती। सरिंज से, नीडल से। पुराणों की भाषा बड़ी बृहद है, लेकिन धीरे धीरे लिपियों ने जोर पकड़ा। लिपियां बढ़ती गईं, भेद बढ़ते गए, सभी ने अपनी लिपियां बना ली। लैंग्वेजेस जिन्हें कहते हैं हम, भाषाएं। लेकिन भाषाओं में झगड़ा है, चिन्हों में कोई झगड़ा नहीं। ऋषियों ने तो यही भाषा चुनी थी, सरल मन के लिए यही भाषा थी, और आज वो उतनी ही असरल हो गई है, असहज हो गई है, कठिन हो गई है। अब देखिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एप्पल के साथ सेब का चित्र बना देते हैं, ये एप्पल होता है। चित्रों से बच्चा सीख जाता है। बी बॉल, ये खेलने वाली बॉल है। टी टॉय, ये खिलौना है। चित्रों की भाषा के ऊपर विवाद नहीं होता। चित्रों की भाषा सभी स्थानों पर यकसां है, एक जैसी है। पुरातत्व विभाग वाले जब खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, नीचे से कुछ शिलालेख निकल आते हैं, पत्थरों के ऊपर लिखे हुए कुछ। लेकिन वो क्या करें, वो लिपियां हैं, लैंग्वेजेस। तब वो चलती थीं, आज गायब हो गई। आज उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं। काश हम लिपियों की जगह चिन्हों की भाषा का इस्तेमाल करते, तो आज मानवता कहीं और होती। लेकिन हमने चिन्हों की भाषा को बढ़ोतरी नहीं दी, चिन्हों की भाषा को हम नकारते चले गए, लिपियों की भाषा को हम बढ़ाते चले गए, और सैकड़ों हजारों लिपियां बन गई। हजारों की तादाद में लिपियां हैं, लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। और लिपियों में कहीं कहीं तो ऐसा भी है, एक लिपि में उसका अर्थ सात्विक होता है, और एक दूसरी लिपि में उसका अर्थ तामसिक होता है, गाली होती है।
लिपियों में तकरार है, चिन्हों में तकरार। साइंटिस्ट बड़े समझदार थे, वो चाहे हमारे सनातन के हों जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, चाहे आज के वैज्ञानिक युग के हों जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, वो बड़े समझदार थे। उन्होंने अपनी ही भाषा ईजाद की। हम अपनी भाषा में कुछ लिखेंगे लेकिन वो तुम्हारी भाषा पर यकीन नहीं करता, और अपनी भाषा लिखेंगे। अगर लिपियों में लिखा जाए तो हम लिखेंगे भगवान शंकर पीते हैं भांग, चरस। लेकिन साइंटिस्टों ने जो अपनी भाषा ईजाद की उसमें लिखा एक्वरस सटाइवा इंडिका। ये मेल और फीमेल दो जातियां होती हैं। मैं बॉटनी पढ़ता था तो उसमें हर एक फूल का बोटेनिकल नेम होता था। लिपियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो करते ही नहीं विश्वास, उनकी अपनी भाषा होती है। आज भी डॉक्टर्स की अपनी भाषा है और सब जगह एक है। लेकिन भाषाओं में अलग अलग हैं, झगड़े हैं। तो ऋषियों ने कोशिश की कि परमात्मा को साइंटिफिक ढंग से चिन्हित किया जाए। उन्होंने कर दिया, लेकिन लिपियों ने झगड़े पैदा कर दिए। ऋषियों ने कहा परमात्मा का नाम ओम। बाबा नानक ने कहा एक ओंकार। लेकिन लिपियों ने, लैंग्वेजेस ने, भाषाओं ने झगड़े खड़े कर दिए। आज राम और राधा, अल्लाह और गॉड, इनके ऊपर ही झगड़े होते हैं और इनके ऊपर सियासत हो जाती है। मुल्क के राजा चुने जाते हैं लिपियों पे। कोई लिपि अच्छी बोल गया बस उसको राजा चुन लो, वो सच बोल गया या झूठ बोल गया इससे कोई मतलब नहीं। वक्ता अच्छा, बुलारा अच्छा, और हम तो शैदाई हैं। जो अच्छा बोलना जानता है बस वही राज करता है। मौनी बाबा को हम कहाँ टिकने देते हैं। जो सिर्फ काम करे और काम ही करे, और काम ही तो करना होता है। राजनीतिज्ञों ने और क्या करना होता है। और जो सिर्फ बोले ही बोले वो काम कब करेगा। लेकिन हम ऐसे शैदाई हैं, हम भाषाओं पे यकीन करते हैं। हम भाषाओं के इतने गुलाम हो गए कि भाषाओं की पकड़ में आ गए। भगवान तक को हमने भाषाओं में बांध लिया। तुम्हें शायद पता ना हो, चाइना की भाषा चित्रों की भाषा भी है। चाइनीज भाषा आज भी चित्रों की भाषा है।
और बड़ी प्यारी भाषा है। चाइना की मिट्टी को एक वरदान है। मिट्टी का ही वरदान कहूंगा, जैसे भारत की मिट्टी को वरदान है कि बस आंख मूंद लो, मान लो, मान लो। ये भारत की मिट्टी को श्रद्धा। चाइना की मिट्टी अलग तरह की, चित्रों की भाषा, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, बदली नहीं जा सकती। इसलिए चाइना इतनी तरक्की कर गया। बहुत से लोग मुझे क्षमा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो मेरा करेंगे। चाइना में पैदा हुआ माओ से तुंग। कहता, देशवासियों, अगर तुमने समर्थ होना है, और देखो सीधी सी बात है, यहां समृद्धि है तो शान है, और गरीबी है तो कोई नहीं पूछता। बहुत पुराने वक्त में वह जान गया था, यद्यपि अभी ओके गया, अभी मरा है कुछ 1900 कुछ में मरा है वो, 63 में कि 66 में। बड़ा समझदार इंसान हो। मैं बच्चा ही था जब उसे देखने, मुझे मेरे चचा ले गए थे। और वह कोई काम आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता लगा कि वह भाखड़ा का बांध देखने आए थे, माओ से तुंग। खूंखार चेहरा, चेहरे से ही लगता था यह गजब का आदमी है। ना उसने कभी पेस्ट किया जिंदगी में, दांत उसके पीले, हंसता था ऐसे लगता था जैसे शैतान हंसता है, लेकिन दांत तो कैसे भी हैं, चल जाएंगे। कोई देखता है तुम कितने बार कपड़े बदलते हो, ज्यादा बार कपड़े बदलना भीतर के दुख का द्योतक है। कैसे? मैंने सुना एक स्त्री है बड़े अमीर घराने की, वो 7 साड़ियां रोज बदलती है, यानी एक साड़ी से सुकून नहीं आया। सीधा सा मतलब ये है, तुम कुछ भी निकाल लो, एक ड्रेस से सुकून नहीं आया तो 6 बदलनी पड़ेगी। यहां कुछ और, जहाज के ऊपर चढ़ते कुछ और, जहाज के बीच में कुछ और वहां उतरने से पहले कुछ और, उतरने के बाद कुछ और, होटल में कुछ और, रिसेप्शन में कुछ और। क्या अर्थ है इसका? अगर एक ही पोशाक सुकून दे दे, और सच पूछो तो अगर सुकून आ जाए तो पोशाकों को कौन देखता है? असली सवाल सुकून का है। उस व्यक्ति के भीतर बड़ा सुकून था। माओ से तुंग एक बड़ी सी चारपाई रखता था, वो पलंग, उस पर ही सोता था। शायद पेस्ट कभी उसने जिंदगी में कुल्ली नहीं की होगी। खूंखार, खतरनाक,
लेकिन चीन को बना गया वो। ड्रेसों को क्या आग लगानी होती है, क्या बना गया वो। और मजे की बात, अगर वो कहीं जाता अपना पलंग साथ लेके जाता। आप नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन वह एक हिसाब से एक ही स्थान पे रहता, उसी पलंग पे सोता, उसी पलंग पर उसकी रेंजेस होती, उसकी तरंगें वो साथ लेके जाता। और कमाल की बात है, अब विदेश में जाएगा तो अपना पलंग, लंबा चौड़ा पलंग, उसके ऊपर सोएगा। हद होगी, ये भी कैसा आदमी हो। वहां पलंग नहीं है क्या, लेकिन ये लेके जाएगा साथ में। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा साइंटिफिक माइंड का आदमी था, इसलिए चाइना को बदल गया। ऐसी बुनियाद पैदा की जो हमारे राजनीतिक नेता नहीं पैदा कर सके। हमारे राजनीतिक नेता तो शांति शांति करते रहे। जवाहरलाल वो चीज़ नहीं बना पाए जो माओ सेतुंग बना गया। यद्यपि चाइना हिंदुस्तान के बाद आज़ाद हुआ, उसने नब्ज पकड़ ली, रग। और जब रग हाथ में आ जाती है जब रग हाथ में आ जाती है तो बुनियादों की चीख निकल जाती है। तुमने देखा, दुखती रग पे जो हाथ रखो, कोई रग दुख रही है उस पर हाथ रख दो, चीख निकलेगी आदमी की। वह आदमी बड़ा बुनियादी था और वह बदल गया। तुम्हें शायद नहीं पता, जब वह मरा, मीलों लंबी कतार, सड़क के बीच में से उसकी अर्थी या जनाजा जा रहा था। और लाइन इतनी लंबी कि खत्म होने में नहीं आई। अंतिम दर्शन के लिए बहुत ही शालीनता से दोनों तरफ लोग खड़े और बड़े बूढ़े वृद्धाएं रो रही थी। क्या बोल रही थी? चीन ने अपना पिता खो दिया। यहां तो पिता को मार देते हैं। देखो, दुश्मन नहीं बिगाड़ सकते कुछ, अपने बिगाड़ देते हैं, अपने तो मार ही देते हैं। वृद्धाएं और वृद्ध रो रहे थे, आंखों में आंसू। चीन का बाप मर गया, और वाकई ही मर गया, लेकिन जाते जाते चीन को बना गया, बुनियाद रख गया, ऐसी बुनियाद। और बुनियाद अगर मजबूत हो वो ढाई से डरती नहीं। आज चीन अमेरिका को ललकार रहा है। राजनीति के अपने ढंग हैं, संतत्व के अपने ढंग हैं, और वो लोग मूड होते हैं जो राजनीति में संतत्व ले जाते हैं। या तो राजनीति कर लो या संतत्व कर लो, ये दोनों बिल्कुल उलट बातें हैं। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा अब आपने काम खत्म कर लिया, ग्रंथ तो बोल दिया, अब थोड़ा राजनीति की तरफ, देश की तरफ भी ख्याल रखो। ये नहीं हो सकेगा। मैंने कहा
एक संस्कार जो पड़ गया वह तोड़ना बड़ा मुश्किल है। संत व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो वह कमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजनीति में हजार तरह की शैतानियां चलती हैं। झूठ कफर शतरंज के बिसात बसाए जाते हैं, धोखा दिया जाता है। राजनीति अपने आप में एक नरक है और संतत्व अपने आप में एक स्वर्ग है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलावट देना, और जो व्यक्ति मिलाए उसका बहिष्कार कर देना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। राजनीति राजनीति होती है, धर्म धर्म होता है। जो धर्म को राजनीति में मिलाएगा वह मुश्किल में पड़ेगा, खुद भी और देश को भी मुश्किल में डालेगा। तो बड़ा समझदार था माओ। माओ से तुंग ने बुनियाद ही खत्म कर दी। क्या कहा उसने? माओ से तुंग ने कहा, अगर समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, एक चीज को यू विल हैव टू अबॉलिश, तुम्हें खत्म करना होगा। देखो अब क्या चाहते हो, गरीबी चाहते हो, भूखमरी चाहते हो, या भरपेट अन्न चाहते हो, रोजगार चाहते हो। देखो मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं जिनको हमने अग्रणी चुना। उनके हाथ में अग्रणी होने का हमने पावर दे दिया, वो कर सकते हैं। अगर तुम कहो एक आदमी बदल देगा तो तुम मूर्ख हो। एक आदमी को चुन तो सकते हैं जो बदल देगा, लेकिन एक आदमी नहीं बदल सकता। हाँ, संत बदल देता है एक आदमी को, राजनीति नहीं बदल सकती एक आदमी, उसको तो झुंड लेना पड़ेगा साथ में। जो जीता उसने यही किया। माओ ने झुंड लिया, माओ ने अपने साथ भीड़ इकट्ठी की। उनसे पूछा कि जो मैं कहूँगा वैसा करने को तैयार हो? देश को महान बनाना है? बिल्कुल बनाना है। समृद्धि चाहिए या गरीबी? भूखमरी चाहिए या भरा पेट चाहिए? कौन कहता है भूखमरी चाहिए? भरा पेट चाहिए। सुख के साधन चाहिए या जमीन पे सो सकोगे? अब संत तो जमीन पे सो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों चीज़ों को मिला मत देना। संत कौन? जो तुध पावे सोई पलिकार। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से पीठ जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला? चल अकेला।
अकेला चलना होता है। और तुम पाओगे जब तुम अकेले चलोगे और दृढ़ता से चलोगे तो तुम्हारे साथ काफिला बन जाएगा। मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां अपने आप बन जाएगा, तुम चलो। तो उसने बुनियाद पकड़ ली। क्या बुनियाद पकड़े? अब तुम जानकर हैरान भी होगे, क्रोधित भी होगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे संस्कार अजीबो गरीब है। कहता अगर शांति चाहिए तो छोड़ दे सब कुछ, चल जा जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में बैठ जा, कुछ न कर, भीतर उतर जा। ये तो है शांति का मार्ग। और अगर समृद्धि चाहिए तो हाड़ तोड़ के मेहनत कर और व्यर्थ की बातों में उलझ मत कर। व्यर्थ की बातें क्या है? धर्म। वो कहता है धर्म को छोड़ दो। जिस देश ने धर्म को अपनाया वो देश बर्बाद हो गया। धर्म अगर शांति चाहिए तो काम करता है। जो उब गया है भोग भोग के, यही अष्टावक्र कहते हैं, तुम समझ नहीं पाया। बुद्ध उब गए, भोग भोग के उब गए। राजपुत्र थे, राजकुमार थे, और उसने पाया कि संसार के सुखों में लगते हैं सुख, वास्तव में है दुख। ऊब आती है, तुम कहते हो, तुम कामना करते हो स्वर्ग की, लेकिन तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें स्वर्ग सदा के लिए दे दिया जाए, तुम आंख बचा के खिस खाओगे और भाग लोगे। एक ही शिला पे बैठे रहना, राधे राधे जपते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? रस्सी बांध लोगे पेड़ के साथ, इससे तो मरे अच्छा। ये कोई हाल है? जो चाहता हूं मिल जाता है। कल्प वृक्ष वास में अप्सराएं बदसूरत नजर आएंगी। शराब एसिडिटी पैदा करेगी। अभी तो तुम पे आया नहीं वो बेला, जिस पर आया उससे पूछो। पूछो जनक से, क्यों अष्टावक्र के उस कुब्बे अष्टावक्र के चरणों में बैठ गया, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा भला आदमी राजा काहे के लिए बैठ गया? चैन नहीं मिला। ऐसी बहारों का भी क्या करना होता है जो दिल की शांति को जला दे। उन बहारों से क्या फायदा जिनमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। उन बहारों से क्या फायदा जिनमें दिल की कली जल गई, शांति, मन की शांति जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। वही अशांति, वही रातों की नींद हराम,
वही दिन का चैन खत्म। क्या करना है ऐसी बाहरों का? तो तुम भाग खड़े होगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी कल्पनाएं हैं। कल्प वृक्ष पास हो, ये कल्पना है। जो मांगू मिल जाए। देखिए, अब मैं मजाक नहीं करता, ऐसा मुकाम है जहां तुम जाते हो, जो चाहते हो मिल जाता है। ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी संतों की। ऐसा मुकाम है जहां जो सोचोगे मिल जाएगा। जैसे तुम अब बैठे सड़ रहे हो, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, परमात्मा ने ये तो कर दिया, वो नहीं किया। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगोगे वही मिलेगा और तत्क्षण मिलेगा। और ऐसा मुकाम हमारे भीतर है, लेकिन हम जाते नहीं। जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो हमें मिलता नहीं, और जिस स्वर्ग में वह कल्प वृक्ष मौजूद है वहां हम जाते नहीं। अजीब दुविधा है ना। संत पीट पीट कर चले गए। ऐसा मुकाम है तुम्हारे भीतर जहां जो मांगोगे वही मिलेगा। जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। कौन सा है मुकाम वो? बाबा झूठ बोलते हैं। क्या लेना झूठ बोल के? काहे झूठ बोलेंगे? इन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर ये झूठ क्यों बोलेंगे? इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, लफ्ज हर्फ बाय हर्फ। ऐसा मुकाम है भीतर, और तुम कल्पना करते हो बाहर। ऐसा स्वर्ग कहीं है नहीं, बाहर नहीं मिलेगा। यही संत कहते हैं, जिसको ढूंढ रहे हो, जिस कल्प वृक्ष को, जिस अमृत को। अमर होना चाहते हो ना? मेरा नाम अमर हो जाए, तुम अमर तो हो सकते हो, लेकिन करें क्या जब तुम्हें रास्ता दिखाने वाले लोग मूर्ख हों, राधे राधे करने वाले हों। इनको खुद ही स्वर्ग नहीं मिला, तुम्हें क्या खाक दिखाएंगे? स्वर्ग जिसे मिला वो तुम्हें बता सकता है रास्ता। जिसके लिए खुद के लिए स्वर्ग अभी अनजाना है, वह तुम्हें क्या बताएगा? ऊट पटांग बताएगा, और वही बता रहे हैं। कोई कहता है राम राम कर लो, कोई कहता है राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर लो। भीखा बहुत बड़ा सेठ था अपने शहर का, सब कुछ था बुद्ध की तरह। उस पैमाने का नहीं था, लेकिन प्रचुर मात्रा में था। एक दिन एक संत का चेहरा बड़ा शालीन, बड़ा शांत। उसने खुद का चेहरा देखा, झुर्रियां पड़ी हुई, बिगड़ा तिगड़ा चेहरा उसका, दिन भर रात जलता रहता। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हर घड़ी आग में जलता रहता। संशयों की आग तुम्हें जला देती है, और तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा ही संशय में रखता है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यह संशयात्मा विनश्यति। अगर इस प्रकार की मनोदशा में रहोगे
तो तुम्हारा विनाश अवश्यंभावी है। देखो, एक लक्ष्य चुनो। अब ये मेरी बात नोट कर लेना, ये काम की बात है, मैं कोई मजाक नहीं करता। एक लक्ष्य चुन लो। मेरे बहुत से शिष्य हैं, लेकिन कुछ बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? वो मन से बड़े स्पष्ट हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या चाहिए, परमात्मा चाहिए कि पीसा चाहिए? वो कहते हैं नहीं, परमात्मा नहीं चाहिए, पीसा चाहिए। बड़े शुद्ध अंतरात्मा के लोग हैं। इन्हें स्पष्ट निर्देश दिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पीसा नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। पीसा तो बहुत भोग लिया, नहीं मिला। बुद्ध कह सकते हैं नहीं मिला, जनक कह सकते हैं नहीं मिला, और जनक सच्चे हैं, बुद्ध भी सच्चे हैं। छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। पीसे में नहीं मिला, और देखें कहाँ मिलता है। इनका आचरण बता देता है कि इनकी चाहत क्या है। भरे राज को लात मार के भाग जाते हैं, नहीं मिला। और तुम क्या हो? यही भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा बनश्यति। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पीसा चाहिए कि भगवान चाहिए। ऐसे लोग खतरनाक। मैंने कहा ऐसे लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जो कहते हैं पीसा चाहिए। मैं कह देता हूं तथास्तु। अब पीसा ही मांगना पुत्र पुत्री। पीसे से जब तुम रज जाओ, तृप्त हो जाओ, तब परमात्मा मांगना। अच्छा भी लगेगा, ठीक भी है, रास्ता सही चुना तुमने। लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें? चाहिए तो पीसा, कह देते हैं परमात्मा चाहिए। फिर गुरु भी क्या करे? गुरु परमात्मा की राह बताता है। उन्हें चाहिए होता है धन, मान, सम्मान, अच्छे गायक बनना चाहते हैं, बड़े बड़े गायकों की पीठ तोड़ना चाहते हैं, और कहते हैं पीसा नहीं चाहिए। चाहिए पीसा होता है इनको। तो गुरु क्या करे बेचारा? फिर ऐसे लोग आखिर में गुरु को बदनाम करते हैं, गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की भावना दुविधा में है। इन्हें पता ही नहीं क्या चाहिए। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो क्या होता है शरण का? ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। कुछ नहीं मिलता, नहीं भौंकता ही फिरते रहता है। बुल्ले शाह ने कहा था, राती जागण राती भोकण इस दरगाह दे कुत्ते। बुल्ले शाह जिन रब ध्याया चादर तान के सुते। अब ये सारी रात जागते हैं, आसमान की तरफ कुत्ते की तरह मुंह उठा लेते हैं, माँ माँ। ये तुमने देखा, ये सफ़ेद साड़ियाँ पर आसमान की तरफ मुंह कर लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मैंने कहा ये भगवान को याद कर रही हैं या भगवान को रो रही हैं? तुम देखो ना गुरु से, बिल्कुल साफ लगेगा ये भगवान को रो रही हैं।
जैसे मर गया हो। और नीचे ठीक कहते हैं, नीचे सच्चा है। नीचे कहता है गॉड इज डेड, मर गया है वो। तो रोता अच्छा भी लगता है, लेकिन ये सफेद साड़ियों वाली इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आश्रम चाहे 1000 जगह पे बना लो, मंगल ग्रह पे बना लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखो पुत्रियों, शांति नहीं मिलेगी। ना ओम के पास जाओगे जहां गुंजार हो रहा, ना शांति आएगी, हृदय में भटकते ही फिरोगे। प्रेत प्रेतनियां बन जाओगे। मुझे लोग सुनते हैं बेचारे, क्या करें, मैं इनके दुख को अच्छी तरह जानता हूँ। लोग मुझसे पूछ लेते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, इनकी भी इच्छाएं होती हैं क्या? मैं क्या, और ये कोई आसमान से आए होते हैं? तुम्हारे बीच में से तो गए होते हैं। यहीं से तो छज्जू नाथों ने देश छोड़ा, यही जाके सामने मुझे सुनने लग गए। और कोई ऊपर से ग्रह से उतरे हैं क्या? तो ये प्रश्न नहीं करेंगे और क्या करेंगे? या कमेंट भी कर देते हैं, कई बार बीच में से टोक देते हैं। खैर, मैं तो बुरा नहीं मनाता, ऐसा मत करो तुम। यह बात अलग है कि अलग से ताड़ देता हूं उनको। सिंबल, सिंबल एक भाषा थी जिसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। तो ऋषियों ने बनाया ओम का नाम, परमात्मा ओम है, एक ओंकार। लेकिन मूढ़ों ने नाम रख लिए, किसने गॉड, किसने अल्लाह, किसने राम राधे, हजारों नाम हैं, कहते सभी नाम उसके हैं। फिर सभी नाम उसके हैं तो उसका नाम क्या है? अगर सभी नाम उसके हैं तो उसका विशिष्ट नाम क्या है? कभी क्या देते हैं, नहीं उसका कोई नाम नहीं है। यही दुविधा तो तुम्हें मार गई। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऋषियों ने बनाई थी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, सिंबल्स। सिंबल बड़े मुस्तकिल होते हैं और सिंबल किसी भी जमाने में काम करेंगे, सभ्यताएं खो जाएंगी। अगर सिंबल्स की भाषा हमने ईजाद कर ली पक्की पक्की, वह नहीं खोएगी। अब देखिए, आप जानते होंगे शायद, अगर एक सर्कल डाल दिया जाए और उसके नीचे प्लस का निशान दे दिया जाए तो उसका मतलब फीमेल, और अगर सर्कल के ऊपर एक तीर का निशान दे दिया जाए इसका मतलब मेल। अब ये कभी नष्ट नहीं होगा। कोई सभ्यता आ जाए, कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा, कोई खो जाए, कुछ हो जाए, शिलालेख पे अगर यही लिखा होगा तो समझ में आ जाएगा। चाइनीज भाषा में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सिंबल्स हैं। सेब की तस्वीर बना दोगे, सभ्यता खो जाए चाहे रह जाए, सेब की भाषा, चित्रों की भाषा वही रहेगी। वैज्ञानिकों ने इसलिए अपनी ही भाषा का इजाद किया, इसमें कोई झगड़ा नहीं। किसी दुर्भाग्यशाली क्षण में लिपियां इजाद हुई। दुर्भाग्यशाली कहता हूं मैं, भाग्यशाली क्षण नहीं था। किसी दुर्भाग्यशाली क्षण में भाषाएं इजाद हुई, अन्यथा लिपियां बड़ी शानदार थी और बड़ी लिपियां हमारे ऋषियों ने खोजी थीं।
भाषाएं तो बेकार हैं, भाषाओं में बड़ी शक्ति लगती है। लिपियां बड़ी सुंदर हैं, जैसे एब्रीविएशंस होते हैं हमारी, कोड वर्ड्स नहीं होते। जैसी ये छोटी भाषा होती है, मंत्रीगण बोलते हैं और उसका कोड लिख लेते हैं, शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड जिसे कह देते हैं। शॉर्ट हैंड, ये भाषा क्या है? चिन्हों की भाषा है, लिपियों की भाषा नहीं है। लिपियों की भाषा में सदा ही झगड़े होते हैं। तुमने लिपियों की भाषा बना ली, हजारों भाषाएं बना ली, आज झगड़ा है। तुम जल को नीर भी कह सकते हो, पानी भी कह सकते हो, वाटर भी कह सकते हो। हिंदी में ही बहुत से शब्द मिल जाएंगे तुम्हें पानी के, लेकिन चिन्हात्मक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में सिर्फ H2O, बात खत्म, कोई झगड़ा नहीं। अगर ईश्वर के लिए हमने ये भाषा इस्तेमाल की होती तो कोई झगड़ा ना होता। समुद्र मंथन के ऊपर भी आएंगे, पहले आपको बेस बना दूं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ही है, और क्या। तुम्हें समझ तो आनी चाहिए, बेस जितनी सुदृढ़ नींव होगी उतना ही महल शानदार पड़ेगा। तो माओ से तुमने कहा धर्म को हटा दो राजनीति से। तुम्हारी श्रद्धा है, घर बैठ के करो। जो टांगड़ पुटा करना है तुमने, घर बैठ के करो। आपकी माला जपो, दंडवत प्रणाम करो, जैसे श्रद्धा है तुम्हारी, घर बैठ के करो, बाहर मत करो। कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, कुछ कीर्तन नहीं होगा, कुछ नगर में फेरी नहीं होगी, कोई 2 बजे 1:30 बजे दर्शन नहीं होंगे, रातों की नींद खराब नहीं होगी। वहाँ ऐसे पागल नहीं रहते, आपको मैं बता दूँ। वहाँ पागलपन पहले से ही खत्म किया जा चुका है। यहाँ तो पंचभौतिक देह को दिखाने के लिए लोगों की नींदें हराम की जाती हैं, और फिर कोई समझदार व्यक्ति एतराज करता है तो उसको बेवकूफ़ बताते हैं। नींद परमात्मा की देन है, और नींद रात को ही आती है, क्योंकि सांझ ढलते ही प्रकृति हमारे भीतर मेलाटोनिन नाम का एक रसायन पैदा करना शुरू कर देती है, हार्मोन। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। अंधकार होते ही इधर सूरज छिपा, उधर मेलाटोनिन, सेरोटोनिन का उत्पादन होना शुरू हो गया। ये हार्मोन्स हैं जो नींद के लिए जिम्मेदार हैं। हमें नींद आएगी, लेकिन हमारी सभ्यताओं ने हमारी नींद को खत्म कर दिया है। सारा अमेरिका आज गोलियां खा रहा है नींद की। आधा अमेरिका तो पक्का ही है, मेरे भाई बताया करते थे। आधे पेशेंट इंसोम्निया के आते हैं, नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब क्या करें? जब तुम प्रकृति की उल्लंघना करोगे तो नींद आएगी कैसे? महावीर बड़े समझदार हैं, जैनी बड़े समझदार हैं। सूर्य ढलने से पहले खा लो जो खाना है, और उसके 2 घंटे बाद सो जाओ। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन अपने चरम उत्पाद पर होंगे, नींद आएगी, बड़ी सुंदर नींद आएगी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुद ही जाग खुल जाएगी। तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो, रात को 12-1 बजे सो के ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो, इसलिए अध कचरे रह जाते हो।
वो जमाने और थे, आज जमाना बदल गया। इसलिए मैं कहता हूं मत जागो, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ नहीं होता। तुम पागल मत बनो। यह उस वक्त की बात है, खुद ब खुद नींद खुल जाए, वो ब्रह्म मुहूर्त। तो उस वक्त खुलती थी नींद। बिजली नहीं थी, दीपक से, दीपक बुझाया सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जाग खुलेगी। 7-8 घंटे की नींद काफी होती है। तो मौत से तुमने बुनियाद झाड़ दी। मेरी बात को गौर से समझ लेना। हो सके तो क्रियान्वित करने का प्रयास करना। धर्म को राजनीति से अलग कर दो। पहले एक चुनो अपना आइकॉन, आदर्श। करना क्या है हमने, और नेचुरली हमारे ऋषियों ने सिद्धांत बनाया था। पहले कोई भगवान नहीं, पहले 25 वर्ष, दैट इज टू अर्न, मसल अर्न करना, सूचनाएं अर्न करनी, कलाएं, निपुणताएं, किस फील्ड में जाने की इच्छा है उससे संबंधित विद्याएं, वह विद्यार्थी जीवन होता था। उनमें कुछ शर्तें थी, ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो ये सब कुछ रख के पूरी शक्ति को बचा के सब एकत्रित कर लो, कलाओं को, सूचनाओं को इकट्ठा कर लो। उसके बाद गृहस्थ। लेकिन इन चारों, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास्त, इन चारों आश्रमों के बीच में लगातार उस परमात्मा को भूलो मत, जिसका ये सारा सृजन है। उसको गाहे बगाहे याद कर लिया करो, ताकि संस्कार बना रहे कि हमने जाना किधर। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? पहले थोड़ा थोड़ा याद करते थे, संसार को ज्यादा याद करते थे। अब आधा आधा, आधा संसार को याद करना है, आधा वनगमन, परमात्मा को याद करना है। फिर 75 के हो गए। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर 80 साल की है तो 20, 40, 60, 80। आखिरी संन्यास्त, बस छोड़ दो सब, बहुत हो गया। अब जीवन का असल सब देख लिया। अब ओम शांति। राधे राधे करना थोड़ा होता है, राधे राधे तो हो जाया करती है, आखिर में नहीं होती। आखिर में राधे राधे ही हो जाते हैं। जीवन में राधे राधे करके क्यों मार रहे हो दुष्टो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेबुनियादी बातें करते हुए? एक बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, मेरे पास आ जाते हैं, 19 वर्ष का हूं बाबा, दीक्षा दे दो। क्यों? अभी पढ़ाई का मौका है, अभी पांव पे स्टैंड हो जाओ। कुछ कमाने का साधन, जीवन कैसे यापन करोगे? नहीं, अभी दीक्षा नहीं मिलेगी। मैंने कोई भेड़ों की भीड़ थोड़ी जमा करनी। गिनती मुझे अच्छी नहीं लगती। क्वालिटी। तुम्हारे भीतर की तमन्ना क्या है? मुमुक्षा है या धनोपार्जन है?
दोनों में से चुनना होगा। और आज 1% अगर मैं कह दूं तो वो ज़्यादा हैं। इतने लोग हैं नहीं जिन्होंने अपना आइकॉन चुन लिया है। हमने अपने जीवन में करना क्या है, भटक जाते हैं। तुम समझते हो कि हमने चुन लिया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास विशेषज्ञ नहीं। जिस दिन दुनिया पूरी साइंटिफिक हो गई तो माँ बाप बच्चे को लेके जाएंगे उस साइंटिस्ट के पास जो तय करेगा इसका रुझान किधर है। इसको खिलाड़ी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, रिसर्चर बनाओ या राजनीतिक बनाओ, क्या बनाओ वह बताएगा। ही विल सजेस्ट यू। लेकिन आज इतनी तरक्की हुई ना, वक्त आएगा कभी ऐसा होना चाहिए। हमने बहुत चीजें साइंटिफिक ली नहीं अभी, शादी तक जीवन का एक बहुत बड़ा पोर्शन इकट्ठे बिताना एक छत के नीचे, और हम जानते नहीं कि क्या क्या चीजें मिलानी। हमारे ऋषियों ने बनाए एस्ट्रोलॉजिकल में ला लो, लेकिन लहर विज्ञान भूल गए, और मुख्य चीज तो लहर है। आज वो लहर विज्ञान खो गया। मेरे पास यहां लोग आ जाते हैं, बाबा शादी करनी है, गुण देखो, गुण तो मिलते हैं, स्टार भी ठीक है, लेकिन शादी ना करो पुत्र। क्यों? क्योंकि लहर विज्ञान नहीं मिलता तुम्हारा। तुम थोड़ी सी देर इकट्ठे रहोगे, फिर जूत पटांग हो जाओगे, फिर तुम अदालतों में देखे जाओगे। कर लो अगर करना है तो, मैं रोकने वाला कौन। बहुत सी बुनियादी चीजों को हमने अभी भी गंवा रखा है। अभी कोई हम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, अभी हम मूर्ख के मूर्ख हैं। जिस दिन दुनिया एडवांस होगी उस दिन हर चीज एक्सपर्ट से पूछ के की जाएगी। तुम्हें पता नहीं, पहले एक्सपर्ट्स थे। आज भी तुम्हें हमारे पुराने जंत्रियों में प्रथम स्त्री पुरुष का संभोग, उसका वक्त का नक्षत्र मिल जाएगा। इस नक्षत्र में प्रथम संभोग करें। और आज क्या है वो मैं क्या बोलूं, उनको तो छोड़ ही दो ना, ये आश्रय हैं सब। इसी मर्ज के मारे हुए ये आश्रय हैं। समुद्र मंथन 1 घंटा हो गया भाई, फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें। क्या करें, तुम्हारे प्रश्न बड़े लंबे होते हैं, और तुम चाहते हो बाबा बोले ऐसी चीजों पे बोले जिस पे जब भी कोई बोल नहीं सका, और बोले भी ऐसे बोल दें बस। ये कोई पिलाना थोड़ा ही होता है, ये तुम्हें समझाना होता है, और समझाना बड़ा मुश्किल है। तो पहले, सबसे पहले ये चुनो तुम्हें चाहिए क्या। इन मूर्खों के पीछे मत लगो। बचपन में ही धार्मिक झंडे हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, डंडा झंडा। पेट मांगता है रोटी, हाथ मांगता है रोजगार, दिमाग मांगता है शिक्षा। ये तो नहीं देना।
हाथ में डंडा झंडा पकड़ा दो, जाओ, मूड हो मूडों के साथ भिड़ो। ऐसे दुनिया नहीं चलेगी। माओ से तुम कहने लगा धर्म को खत्म कर दो, धर्म का कोई मतलब नहीं। हम पहले समृद्ध हो लें, पहले बुद्ध हो लें, पहले प्रॉस्परस हो लें, प्रॉस्परस होके फिर बुद्ध जाएंगे, प्रॉस्पर्टी को छोड़कर जाएंगे, तख्तों को लात मार के जाएंगे। और तख्तों को लात उसे ही मारनी अच्छी लगती है जिसने तख्तों को भोग लिया हो और पाया हो कि विष है, अमृत नहीं। वह छोड़ पाएगा भीतर से, अन्यथा बार बार याद सताएगी। महफिल से उठ तो जाओगे, लेकिन चोरी छुपे तबीयत वहीं लगी रहेगी। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आ सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराई, जरा सोचना तुम्हें मुस्कुराई कितनी देर हो गई। ईमानदारी से अपने भीतर ही सोच लो, मुझे मत बताओ। किसी को अपनी पीड़ा व्यक्त करने से अच्छा आत्मनिरीक्षण करना ज्यादा अच्छा होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जुम आचार्य उपासनम शौचम स्थिरम आत्म विनिग्रह। अपने भीतर विनिग्रह करो, तुम कितने सुखी हो। पतंजलि ने भी यही कहा, यम में नियम में कहा, शोच संतोष तप स्वाध्याय स्वाध्याय स्व अध्ययन। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने दुखी हो। अपना अध्ययन होना ही चाहिए। तुम अपनी बैलेंस शीट कभी बनाते हैं? दुकान की बैलेंस शीट बना दे और बस काम खत्म। व्यापार की बैलेंस शीट बनाना इतनी जरूरी नहीं होता जितना जीवन की बैलेंस शीट बनाना। क्या खोया, क्या पाया। तो इस प्रसंग को बड़ा विकट भी है और विराट भी है, और आज तक किसी ने जवाब दिया भी नहीं, तो बहुत खोल कर विस्तार से बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बार बार फिर पूछोगे तुम। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा इतनी लंबी बोल देते हो आप। मैंने कहा लंबी बोल तो देता हूँ, मैं लंबी फेंकता तो नहीं। हंसो मत भाई। लंबी बोलता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से समझा जाए। और कमाल की बात यह, लंबी बोलता हूँ समझ तुम्हें फिर भी नहीं आता, फिर भी तुम प्रश्न निकाल लेते हो। अब कितना ग्रंथ बोला मैंने, एक प्रश्न और निकला यार, वो ठीक था, बड़ा अच्छा किया प्रश्न पूछ के। अब बाकी के अगर जो प्रश्न आए मेरे पास वो बेकार है, उनका कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रंथ वाकई ही समाप्त हुआ। दूसरा पोर्शन बस बिल्कुल अगली वीडियो में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।